नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूँ अपने सभी प्रिय दर्शकों का। होलिका दहन की रात पति-पत्नी मिलकर अगर कुछ काम करते हैं, जिनकी भी शादी हो गई है, जिन पति-पत्नी में प्रेम है और जिन पति-पत्नी में अगर लड़ाई चल रही है, वाद-विवाद चल रहे हैं, वो लोग भी अगर मिलकर होली की रात्रि में कुछ प्रयोग करते हैं, तो उनके प्यार भी बढ़ेगा रिश्तों पे और धन-दौलत की भी कमी नहीं रहेगी, नौकरी-व्यापार भी अच्छे से चमक जाएगा। होलिका दहन की रात्रि बहुत ही विशेष रात्रि होती है। होलिका दहन की रात को यदि पति और पत्नी मिलकर पूजा पाठ करें, तो ऐसे घर में सुख समृद्धि आती है, माँ लक्ष्मी का वास होता है, माँ लक्ष्मी उनसे बहुत प्रसन्न होती हैं और जब माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, तो वो धन-दौलत की कृपा उनके ऊपर बरसाती है। शास्त्रों में ज्योतिष के शास्त्रों में कहा गया है कि होलिका दहन की रात को पति-पत्नी को संयम के साथ रहना चाहिए, प्रभु की भक्ति में लीन होना चाहिए, ना कि शारीरिक संबंध बनाने चाहिए, ना कि लड़ाई-झगड़ा करना चाहिए। प्रभु की भक्ति में लीन रहिए, माँ लक्ष्मी की उपासना करिए, आपके घर में धन-दौलत आती चली जाएगी। होलिका दहन की रात को पति-पत्नी मिलकर कुछ काम ऐसे करें, जिससे उनके घर में धन-दौलत आनी शुरू हो जाएगी, वो मैं अभी आपको बताऊँगा क्या काम करना है। और इससे उनके रिश्ते भी मधुर हो जाएँगे और कोई लड़ाई-झगड़ा है तो वो भी समाप्त हो जाएगा। घर में पैसा तो आएगा ही, घर में जो रिश्ते-नाते हैं उनसे भी रिश्ते बहुत अच्छे होंगे, कोई तकलीफ नहीं होगी। होलिका दहन पूर्णिमा तिथि को मनाते हैं। शास्त्रों में पूर्णिमा और अमावस्या तिथि पर संबंध बनाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं बताया गया है। अमावस्या हो या पूर्णिमा हो, ऐसे में पति-पत्नी को शारीरिक संबंध नहीं बनाने चाहिए, परहेज़ रखना चाहिए। लक्ष्मी नारायण का ध्यान करते हुए ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी का ध्यान करना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। दूसरी बात यह भी है कि इस समय ग्रह भी उग्र स्थिति में होते हैं और इस दिन गर्भ धारण करने पर, मान लीजिए इस दिन कोई महिला गर्भ धारण कर लेती है, तो उसके ऊपर प्रतिकूल असर होता है, उसकी संतान उद्दंड पैदा हो सकती है, यानी कि कुछ क्रोध वाली या कुछ उसमें राक्षसी गुण भी आ सकते हैं। इसलिए शास्त्रों में बताया गया है कि होलिका दहन पर संयमित रहना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। पति-पत्नी क्या करें? पति-पत्नी करें रात्रि जागरण। होलिका दहन पंचांग के अनुसार साल की अंतिम पूर्णिमा को किया जाता है। इस दिन देवी लक्ष्मी की साधना करना शुभ फलदायी रहता है। इस दिन यदि इस रात पति-पत्नी अगर मिलकर रात्रि में जागरण करें और देवी लक्ष्मी की साधना करें और देवी लक्ष्मी के मंत्रों का जप करें, तो पूरे साल घर में धन और समृद्धि बनी रहती है। इस दिन पति-पत्नी को आपस में विवाद करने से बचना चाहिए, घर में कलह-कलेश नहीं होना चाहिए और आनंद के साथ समय बिताना चाहिए पूरे परिवार के साथ। खुशी-खुशी इस दिन को बताएँ और अधिक लाभ पाते चले जाएँगे पूरे वर्ष भर। इस होली से लेकर अगली होली तक आप खूब मालामाल हो जाएँगे। पति-पत्नी मिलकर लगाएँ भगवान को भोग। अगर आप हर दिन भोजन बनाने के बाद उसमें से एक हिस्सा भगवान के लिए निकाल कर उन्हें भोग लगाते हैं, तो ये आपके आपके लिए अच्छी बात है। वो एक छोटा-सा भोग आपके धन-दौलत को बढ़ाता है। आप हर दिन ऐसा नहीं कर पाते हैं, तो कम से कम होली, दिवाली, चैत्र नवरात्रि के दिन ऐसा ज़रूर करें। होलिका दहन के दिन कुल देवी-देवता और भगवान विष्णु को अन्न का भोग लगाकर पति-पत्नी मिलकर लगाएँ अन्न का भोग और फिर प्रसाद ग्रहण करें। आरोग्य की प्राप्ति होगी, घर में सुख, समृद्धि, धन-दौलत, प्यार, मोहब्बत रिश्तों में हमेशा-हमेशा के लिए बना रहेगा। ना करें शिवलिंग का दर्शन। होलिका दहन यानी फाल्गुन मास पूर्णिमा तिथि को नवविवाहित पति-पत्नी जिनकी शादी को 1 साल अभी नहीं हुआ है, वो महिलाएँ जो गर्भवती हैं, वह मंदिर जाते हैं, तो भगवान विष्णु के अवतारों की पूजा करनी चाहिए। शिव जी की मूर्ति की पूजा करें, लेकिन शिवलिंग की पूजा या दर्शन से आपको थोड़ा बचना चाहिए और कोशिश करें कि संतान प्राप्ति के बाद शिवलिंग की पूजा करें। मान्यता है कि नवविवाहित जोड़ों को होलिका दहन नहीं देखना चाहिए, इससे वैवाहिक जीवन पर बुरा असर पड़ता है। पति-पत्नी साथ में करें चंद्र दर्शन। होलिका दहन की शाम खीर का प्रसाद बनाकर चंद्रोदय के समय चंद्रदेव को अर्पित करें और साथ ही साथ प्रसाद का एक हिस्सा देवी लक्ष्मी को भी अर्पित करें और रात में चंद्रदेव के दर्शन करें। पति-पत्नी दोनों मिलकर साथ में करें, प्यार से करें और वैवाहिक जीवन को शुभ बनाएँ। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पूर्णिमा की रात चाँद देखने से आँखों की रोशनी बढ़ती है और दूसरा कुंडली में चंद्रमा की स्थिति बहुत बेहतर हो जाती है। फाल्गुन पूर्णिमा पर चंद्रमा सिंह राशि में होंगे और चंद्रमा पर सूर्य की सीधी दृष्टि भी होती है। ऐसे में पति-पत्नी एक साथ अगर चंद्र दर्शन करते हैं, तो लौकिक और अलौकिक दोनों ही दृष्टियाँ उनके लिए फ़ायदेमंद साबित होती हैं। तो पति-पत्नी अगर ये 4 काम मिलकर करते हैं, तो उनके लिए धन-दौलत की वर्षा पूरे वर्ष भर होती रहेगी।
होली पर ये काम ज़रूर करें। अब कुछ नियम भी हैं होलिका दहन से संबंधित, उनको भी जान लेते हैं। होलिका दहन में ना करें इन लकड़ियों का इस्तेमाल। कोई भी लकड़ी आपको मिलती है, आप होलिका दहन में डाल देते हैं, ध्यान रखिए होलिका दहन में बाँस, पीपल, बरगद, नीम, आंवले और अशोक के पेड़ की लकड़ियों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पीपल, बरगद और नीम की लकड़ी का इस्तेमाल करने से पितृ दोष लगता है, वहीं बाँस की लकड़ी जलाने से वंश का नुकसान होता है। दूसरा, होलिका दहन के दिन इन बातों का भी आपको ख्याल रखना होगा। जिस दंपति को एक ही संतान है, उन्हें होलिका दहन की अग्नि में प प्र प्रज्वलित नहीं करनी चाहिए। इसी के साथ-साथ ऐसा कहा जाता है कि नवविवाहित दंपति को भी होलिका दहन नहीं देखना चाहिए और महिलाओं को अपनी पहली होली मायके में ही मनानी चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि जिन लोगों के माता-पिता नहीं हैं, वह होलिका दहन की अग्नि प्रज्वलित कर सकते हैं। होलिका दहन के कुछ नियम भी हैं। होलाष्टक से होलिका दहन की शुरुआत हो जाती है। होली से पहले ही लोग लकड़ी और उपले इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। इसके बाद शाम के समय होलिका में आग प्रज्वलित होती है और होलिका दहन किया जाता है। लेकिन कुछ बातों का जो मैंने बातें बताई इनका आपको खास ख्याल भी रखना होगा। तो ध्यान रखिए, ऐसे ही अपने मन से मत करिए, जो शास्त्रों में नियम बताए गए हैं उन नियमों का पालन ज़रूर करें। होली में गलती ना करें ताकि आपको कोई नुकसान ना हो। इस होली की आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। ऐसे ही चैनल पे बने रहिए और नए-नए वीडियोज़ देखते रहिए। आपको खूब आनंद आएगा और आपकी होली, दिवाली, दशहरा सब कुछ ऐसे बनेगा जैसे बनना चाहिए और उसके शुभ परिणाम भी आपको प्राप्त होंगे। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, चैनल से जुड़ जाइए और सभी लोग दोनों हाथ खड़े होकर एक बार बोल दीजिए राधा, राधा क्योंकि जहाँ पर राधा हैं, वहाँ श्री कृष्ण हैं और बरसाने की होली तो पूरे वर्ल्ड में फेमस है। वृंदावन की होली तो पूरे वर्ल्ड में फेमस है। तो श्री कृष्ण की साथ होली मनाएँगे और जहाँ श्री कृष्ण हैं, वहीं पर राधा हैं या ऐसा कहें जहाँ राधा हैं, वहीं पे श्री कृष्ण हैं। तो एक बार फिर से बोलेंगे राधे, राधे, हरि ओम।